SMA टाइप 2 से पीड़ित बच्ची अनिका के इलाज के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत उसके परिजन रविवार को मनावर पहुंचे। अनिका के माता पिता ने अपनी बेटी की गंभीर बीमारी के इलाज और आवश्यकता धनराशि जुटाने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील की। परिजन पटेल कॉलोनी स्थित गायत्री मंदिर में पीड़ित बच्ची के साथ दर्शन करने पहुंचे। वे लगातार शहर में लेकर गाँव तक पहुंचकर दानदाताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि बच्ची के इलाज के लिए प्राप्त राशि जुड़ सके। अनिका की माता शानू शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी दुर्बल बीमारी से ग्रस्त है। इसके इलाज के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है। मनावर के व्यापारी अनिल जैन ने इस अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि अनिका के इलाज के लिए प्रदेश और देश भर से लोग आगे आ रहे हैं। उन्हें सभी से अधिक सहयोग कर समय पर उपचार सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अब तक अनिका के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपए जुटाए जा चुके हैं। हालांकि 3 करोड़ 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। परिजनों ने बताया कि एकत्रित की धनराशि की गिनती के बाद उसे सीधे एम्स से जुड़े बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। शेष राशि जुटने के लिए परिजन मनावर, खुर्शीबाग, राजगढ़ और धामनौद में भ्रमण करेंगे। व्यापारी देवेंद्र जैन ने बताया कि मनावर में आम जनता के सहयोग के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। इस दिन पूरे नगर में घर घर जाकर धनराशि एकत्रित की जाएगी। जितना वायरल हो रहा है बालिका का लड़कों की इस बालिका के संदर्भ में, तो इस विषय में जानकारी दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। इसको SMA टाइप 2 की बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसको भारत में कोई इलाज नहीं है। इससे एक इंजेक्शन आएगा जो अमेरिका से आएगा जिसका नाम है जोर्लिज्मा और उसकी कीमत है 9 करोड़। अभी इसका ट्रीटमेंट दिल्ली एम्स में चल रहा है। सब जुटा रहे हैं। इसकी राशि 9 करोड़ का अमाउंट है। तो 50 लाख प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दिल्ली एम्स से हमें दिया गया है। 75 लाख JP नड्डा जी ने बोला गया है और बाकी सभी जनसहयोग से आप लोग के माध्यम से हमने 5 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि एकत्रित की है और अभी भी 3 करोड़ 20 लाख की राशि बची है। तो इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और सभी का जनसहयोग ले रहे हैं। जनता, जनप्रतिनिधि सभी के माध्यम से ये राशि एकत्रित कर रहे हैं। अंजन नगर के श्री खाटू श्याम मंदिर में रविवार को पाप मोचनी एकादशी भक्तिभाव के साथ मनाई गई। सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था जो देर रात्रि 11 बजे तक चला। हजारों भक्तों ने श्याम मंदिर में आकर शीश नवाया व श्याम बाबा के दर्शन लाभ लिए। महिला श्रद्धालुओं ने थिरकते हुए श्याम भजन गाकर श्याम बाबा को रिझाया। श्याम मंदिर में 2 दिनों तक रही भीड़। उल्लेखनीय है कि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रही। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी 14 मार्च शनिवार को सुबह करीब 8:10 बजे से शुरू हुई जो अगले दिन 15 मार्च रविवार को सुबह 9:30 बजे तक रही। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार श्याम मंदिर में एकादशी रविवार को मनाई गई। शनिवार को भी कई भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा व शनिवार को भी श्याम मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। वह मंदिर शनिवार व रविवार दोनों दिन भर खुला रहा व भक्तों की खासी भीड़ लगी रही। श्याम बाबा का किया आकर्षक श्रृंगार। अल सुबह पंडित वसंत शर्मा ने विधि विधान पूर्वक श्याम बाबा एवं मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया व सेवादारों ने श्याम बाबा, पशुपतिनाथ महादेव, सालासर बालाजी व श्री रामचंद्र व श्री कृष्ण दरबार को आकर्षक फूलों से सजाया व श्याम बाबा को मनमोहक बागा पहनाकर सुंदर श्रृंगार किया गया। सुबह 7:30 बजे मंगला आरती की गई। वहीं सुबह 11:30 बजे एवं रात्रि 8:30 बजे थाली भरकर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो महारा श्याम धनी, चिमावे बेटी जाटकी गाकर श्याम बाबा को भोग लगाया। वहीं हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संगीतमय सायंकालीन महाआरती की गई। पश्चात श्याम बाबा का दरबार सजाकर सूखे खोपरे व गाय की घी की आहुतियां प्रदान की गई। भक्तों को दिन भर फल फ्रूट व मिठाई की प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं सायंकालीन महाआरती के बाद शाम एकादशी प्रसादी ग्रुप की ओर से फलहारी मिक्सचर की प्रसादी का वितरण किया गया। रात्रि 11 बजे शयन आरती की गई। व्रत रखने से पापों का होता है नाश। वैसे तो हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व है। वहीं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करने व व्रत रखने से पापों से मुक्ति एवं पुण्य की प्राप्ति होती है तथा घर परिवार में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। यूपीएससी में AIR 8 लाने वाले प्रक्षाल सेक्रेटरी जैन का अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और छोटी बहन को दिया। यूपीएससी में AIR 8 प्रक्षाल जैन ने कहा, नाना जी का सपना हुआ साकार, मैं कलेक्टर बन गया, इसलिए मैं मामा के घर आया हूँ। दरअसल आपको बता दें कि प्रक्षाल सेक्रेटरी जिला धारबाग का निवासी है और अलीराजपुर जिला उसका ननिहाल पक्ष मामा जी का गृह निवास है। अलीराजपुर जिले के लिए गर्व का विषय है कि स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जैन एडवोकेट के नाते प्रक्षाल सेक्रेटरी ने प्रतिष्ठित यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 8 प्राप्त कर जिले और अपने गाँव बाग का और अपने परिवार का नाम पूरे देश में रोशन किया है।
उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर उनके सम्मान में जिला स्तरीय भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय बस स्टैंड से प्रक्षाल सेक्रेटरी जैन का कलेक्टर बनने के बाद पहली बार अलीराजपुर पहुंचने पर जैन समाज की ओर से और उनके मामा राहुल जैन लक्की और उनके परिवार ने भव्य स्वागत किया। खुली जीप में बैठाकर आतिशबाजी का ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर ले जाया गया। वहीं शाम को मां वाटिका गार्डन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अलीराजपुर जिले के एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष मक्कू परवाल, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष पिंटू जायसवाल ने मंच से प्रक्षाल सेक्रेटरी जैन का स्वागत किया। वहीं अपनी इस उपलब्धि पर प्रक्षाल सेक्रेटरी जैन ने कहा कि इस उपलब्धि में उनके माता पिता और छोटी बहन का सबसे बड़ा योगदान है और उनके नाना जी स्वर्गीय प्रकाश जैन एडवोकेट का सपना पूरा हुआ। मंच से प्रक्षाल सेक्रेटरी ने कहा, मामा आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ। फर्स्ट स्टैंड IAS में, सेकंड स्टैंड में आप आए हो और 8th रैंक पे आए हो। अलीराजपुर ज़िले का तो गौरव मानते हैं, लेकिन बाघ का गौरव और ननियाल पक्ष से भी कितनी खुशी मानते हैं और किस तरह का आप इसको देखते हैं? खुशी तो बहुत ज़्यादा है। यही है कि मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कर पाया, इतनी छोटी सी जगह से आने के बावजूद भी, जो एक ट्राइबल इलाका है, 90% पॉपुलेशन जहाँ की ट्राइबल है, उस जगह पे जहाँ से मैंने सिर्फ सरकारी स्कूल से अपना 12th भी करा है, उसके बाद भी मैं आ पाया। तो यही इसी कारण हो पाया क्योंकि एक जो सपोर्ट होता है, आपका परिवार का सपोर्ट होता है, माँ बाप का सपोर्ट होता है, उसके साथ में मेरे नाना जी का जो सपना था, उन्होंने जो सपोर्ट करा और उनका जो दिव्य आशीर्वाद है, वो सब था। इसी के कारण मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ और फीलिंग तो काफ़ी अच्छी होती ही है। तो वही बात है। अब युवाओं को क्या संदेश दोगे आने वाली पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश है कि अच्छा बड़ा सपना देखिए और बड़े सपने को देखकर उसके पीछे अपनी जी जान लगा दीजिए और मेहनत करिए। मेहनत करने से, परिश्रम करने से और डिसिप्लिन में रहने से ही सफलता मिलती है। सफलता की यही 3 कुंजी है और इन्हीं 3 कुंजियों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। आप सफलता के लिए किसको मानते हो? आपके परिवार में किसको ज़्यादा मानते हो आपकी सफलता का? मेरे जो मम्मी पापा है, उसके साथ में मेरी एक छोटी बहन है। तो कभी भी ऐसा होता था कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जब पढ़ रहे हो बहुत समय तक के लिए, तो आपको ऐसा भी लगता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट रही है। मैंने अपना मोबाइल भी त्याग कर दिया था, तो ये भी लगता था कि मैं बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो गया हूँ। तो वही रहता था कि परिवार वालों का सपोर्ट रहता था, मम्मी पापा का सपोर्ट रहता था, वो लोग इंटरेक्ट करते थे। कभी भी मुझे लगता था कि यार मैं पीछे हो रहा हूँ या कभी भी मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, तो वो सपोर्ट करते थे और उनकी सपोर्ट के कारण ही वो था कि एक हौसला भी बना रहा और मेहनत करने का जज्बा भी बना रहा। अलीराजपुर ननियाल पक्ष से कितना आप क्या मैसेज दोगे आपको आज इस तरह से जो कार्यक्रम रखा है आपके ननियाल पक्ष? ये जो था, ये मेरे नाना जी का, स्वर्गीय जो प्रकाश चंद जी जैन एडवोकेट है, उनका स्वप्न था कि मैं IAS बनूं और मैं इस डायरेक्शन में जाऊं। मेरा तो बिल्कुल प्लान ही अलग था। मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का मन था। मैंने पैकेज भी ले लिया था, मुझे पैकेज भी मिल रहा था। बट उनका ये प्रेरणा रही, प्रोत्साहन रहा कि मैं इस डायरेक्शन में आया हूँ। और आज का भी जो कार्यक्रम था, वो मामा ने ऐसा कार्यक्रम करा है कि नाना जी का जो स्वप्न था वो साकार हो गया है। पे बने हैं, कितनी खुशी है और आपका क्या योगदान रहा? मुझे इस चीज़ में बहुत खुशी हुई। जब रिज़ल्ट आया था तब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई IAS बन गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके लिए जो प्रे थी, जो उसकी हिम्मत थी, जो उसका मोटिवेशन था, वो सब मैंने दिया था उसे। हर एक लास्ट 1 घंटे पहले मैं उसको मोटिवेशन मैसेज भेजती थी, जिससे वो कभी होपलेस ना फील करे। मैं और पक्षाल भी आके ऐसा था कि वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहता था, बट उसके डिस्ट्रैक्शन को मोटिवेशन बदलने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। उसके लिए हमेशा एक ही प्रे होती थी मेरी कि मेरा भाई IAS बन जाए। भगवान से सिर्फ ये चाहती थी कि एक खुशी दे दो जो मेरे भाई को मिले। जैसे बहन के नाते आप क्या मैसेज दे रहे हो पूरे इंडिया में? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सारी बहन को अपने भाई का सपोर्टर बनना चाहिए। आप लड़ते हो, जितना भी प्यार करते हो, बट सबसे ज़्यादा उसके हर एक टाइम पे मोटिवेट करो। जब वो होपलेस फील कर रहा हो तो आपको उसका सपोर्ट बनना चाहिए। मम्मा पापा तो ज़्यादा ही एज के होते हैं, तो फिर वो इतना नहीं समझ पाते हैं, ऐसे फ्रेंड नहीं हो सकते। बट जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो फ्रेंडली होता है, तो उसके लिए आपको हमेशा उसका सपोर्टर बनना के रहना चाहिए। क्या नाम था? क्रिया सेक्रेटरी। सोच से परे खुशी दे दी है बेटे ने। मतलब हमने कभी सोचा, कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खुशी 8 रैंक दे देगा, IAS बनेगा। ये पक्का कन्फर्म था बेटे ने, बिल्कुल दृढ़ था कि बिल्कुल इस बार मेरे को अपने को पापा सीट छीन के लाना है, उसके एक दृढ़ता थी।
कि अपन पापा इस बार छीन के लाएंगे, पर ऐसी रैंक आएगी ये सोच से पर आता है हमारे लिए। आप जैन धर्म से हैं और प्रशासनिक स्तर पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा महसूस हो रहा होगा कि किस तरह से ये आगे क्या करेगा। एक धर्म की बात करेंगे, बराबर ये उसी लक्ष्य पे चलेगा, अहिंसा वाले परमो धर्म, और जो काम करना है वो दोनों काम करेगा, उसके खून में ब्लड के अंदर यही है बस। क्या नाम है? नीलेश सेक्रेटरी। मदर, आपका बेटा आईएएस बना है, कितनी खुशी देखते हैं और आप किस तरह से इसको आपने मोटिवेशन किया? मोटिवेट तो मैंने हमेशा इसे किया है, इसका बचपन का बड़ा सपना रहा है, सपने शुरू से ही बड़े देखता था और बताता था, तो एक वो लगता था कि यार ये कैसे करेगा, क्या करेगा, बट इसने बहुत मेहनत की। 20 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे सोना, खाने पीने में भी मतलब कहीं भी गया पर अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। खाने पीने में भी इसने, हमारे खाकरे बनते हैं, उसको खाकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और आगे भी ये जिन शासन की सेवा में समर्पित रहेगा और जो देश के लिए करना है सेवा भाव, और ये बहुत है इसमें, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये बहुत बड़ा नाम करेगा। इतनी बड़ी सफलता मिली है, माँ का हाथ रहता है, कहीं ना कहीं उसको किस तरह से दुलार उठाया समय निकाल के, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, तो वो किस तरह से आपने एक संघर्ष किया है, किस तरह से देखते हो? माँ के लिए सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि जब उसके बच्चे बाहर जाते हैं, वो व्यथा सबसे बड़ी होती है। मैं बहुत रोती थी जब इसकी कोई पसंद की चीज़ बनाती थी, पल पल पे इसको याद करती थी कि आज इसका पसंद का चीज़ बना है और अपन सब यहाँ पे मस्त होके वो कर रहे हैं और वो वहाँ कितनी संघर्ष वाली लाइफ जी रहा है। मेरा पल पल पे मन दुखता था जब इसका फ़ोटो देखती थी और सोचती थी कि यार पक्षाल 13 साल तेरे को बाहर हो गए हैं, तो कब हम साथ में रहेंगे। हर पल यही लगता था कि कब साथ में रहेंगे, मतलब इतना टाइम, लंबा टाइम तो इतना बाहर हो चुका है कि मन बहुत रोता था, इसके लिए पल पल पे रोता ही रहता था। अलीराजपुर बाग, इवन पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, एक माँ, ऐसे माँ के हिसाब से किस तरह का संदेश देंगे कि बेटे को किस तरह से, इस तरह से आपने आगे बढ़ाया और माँओं को क्या प्रेरणा देंगे? मैं हर माँ से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित करो। जो बच्चा सपना देखता है उसके लिए वह बहुत मेहनत लगन करता है, आप उसका सपोर्ट बनो, हर पल पे उसके सपने के लिए उसके साथ खड़े रहो। वह अगर कभी निराश होता है तो उसे आशा की ऐसी किरण उसमें भर दो कि वह आगे मोटिवेट हो जाए, उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहो। आप सोचो कि अगर उससे अलग रह रही हो तो वो भी आपसे अलग रह रहा है, वो कितने संघर्ष वाला लाइफ जी रहा है, आप उसके हमेशा प्रेरणादायक बनो। मैं उसे हमेशा प्रेरणा देती थी कि बच्चा तू बनेगा, उसके मन में विश्वास जगाती थी, इसीलिए ये सपना सच हो पाया। आपके पिताजी का भी सपना था कि आईएएस बने, उसको किस तरह से आप देखते हैं? मेरे पापा उससे बहुत डिस्कशन करते थे हर चीज़ का, उससे वो जब भी उससे बात करते थे तो मुझे एक ही बात बोलते थे कि देख बेटा, इसमें जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना हर बच्चे में नहीं होता है, इसमें बहुत जनरल नॉलेज है और मेरा यह कहना है कि ये बड़ा ही पद प्राप्त करेगा, तो इसको कभी पीछे मत हटने देना। आखिरी के उनके शब्द थे, मेरा छोटू आईएएस बनेगा, दीप्ति आईएएस बनेगा तो उसको ज़रूर बनाना, और वो सपना आज उसने, नानू का सपना ज़रूर सच करके दिया। दीप्ति सेक्रेटरी। इंदौर में प्रीतम लाल दुआ सभागृह में सक्रिय मानवाधिकार एवं न्याय संस्थान का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। समारोह के मुख्य अतिथियों ने माननीय रिटायर्ड जस्टिस लाल सिंह भाटी जी, महामंडलेश्वर दादू महाराज जी, शिशु कुंज एकेडमी के डायरेक्टर रमेश जोशी जी एवं स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण जी खारीवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संरक्षक गुरुदेव श्री कैलाश राठौर जी के संरक्षण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान अतिथियों द्वारा की गई नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कराया गया। श्री बद्री वर्मा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार दिया गया। डॉक्टर संगीता मेंदोलिया ने राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किया।
शहर अध्यक्ष विक्रांत ओबेरॉय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप गोगे जी ने पदभार ग्रहण किया। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया एवं नवीन सदस्यों को सदस्यता प्रदान की गई। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक होना आवश्यक है। संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार समाज हित में कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन कामना जैन द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन लोकेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं उपस्थित सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, शहर पदाधिकारी, ये पावन देश के लिए हमारे शहरवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सदैव काम आते रहें। और यह जितने भी लोग आज पदाधिकारी बने हैं, जिन्होंने शपथ ली है, यह अपने कर्तव्यों को पालन पूरी तरह से करें और जो उद्देश्य है उसका पालन करते हुए, पालन करते हुए कार्य करें। ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज माँ अहिल्या की पावन नगरी में समाज सेवा के तौर पर एक नई शुरुआत हम सभी, हमारी सभी टीम ने मिलकर आज शुरुआत की है। हम समाज में गरीब, पिछड़े, न्याय से वंचित हर उस व्यक्ति को सभी की सेवा करेंगे। आज ये वचनबद्ध है हम लोग, और आने वाले समय में हमारा संगठन एक अच्छा कार्य करेगा। मैं बद्री प्रसाद वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद। देखिए, हम लोग 4 मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे, जिसमें पहला मानवाधिकार रहेगा, दूसरा महिला सुरक्षा रहेगा, तीसरा हम लोग न्याय पर काम करेंगे और चौथा किसी भी तरीके की सहायता। इन चारों मुद्दों पर हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। हर मुद्दा अपने आप में एक डिटेलिंग में है, काफ़ी डिटेल में है, ठीक है। तो उस पर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लगा रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं। हर मुद्दे में हमने समाज के हर वर्ग को कवर किया। मेरा नाम डॉक्टर संगीता मोदलिया है और मुझे राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रभारी का पद प्राप्त है। कुछ आशीर्वचन बताएं इस प्रोग्राम के लिए। ये आज जो चक्रीय मानव अधिकार एवं न्याय संस्थान, इस संस्था का एक उदय हुआ है। इस उदय पे मैं सारे पदाधिकारियों को शुभाशीष देता हूं और कामना करता हूं कि शायद इस संस्थान के द्वारा, ये सिर्फ 4 मुद्दों में बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान लेवल की संस्था है तो हिंदुस्तान में चल ही रहा है। लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि आज इंदौर में भी हिंदुस्तान की चिंता करते हुए एक चिंगारी फूटी और इस संस्था का उदय हुआ है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वचन देता हूँ। मैं कैलाश राठौड़, अध्यक्ष नारसिंह बाबा सामाजिक सेवा संस्था एवं अखिल भारतीय राठौड़ क्षेत्रीय महासभा का संरक्षक एवं समाज रत्न। अयोध्या थाना खंडासा क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर में दबंगों द्वारा घर के सामने नंगा बिजली का तार फैलाने और विरोध करने पर किशोरी को करंट लगने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाना समाधान दिवस पर पुलिस प्रशासन को शिकायती पत्र दिया है। ग्राम मोहम्मदपुर निवासी अंबिका प्रसाद पुत्र कुंज बिहारी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गाटा संख्या 2180 और 2178 उनकी नामजद भूमि है, जिस पर उनका लंबे समय से कब्जा है। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की नियत से आए दिन विवाद करते रहते हैं। पीड़ित के अनुसार 9 मार्च 2026 को शाम करीब 5:30 बजे विपक्षियों ने रंजिशन अपने घर के सामने एक नंगा विद्युत तार फैला दिया। उसी दौरान अंबिका प्रसाद की पुत्री प्रीति वहां से गुजर रही थी, जो अचानक उस तार की चपेट में आ गई और करंट लगने से तड़पने लगी। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना तुरंत 112 नंबर पर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नंगे तार को वहां से हटवाया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और अक्सर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। कई बार जमीन की पैमाइश होने के बावजूद भी विपक्षी अवैध कब्जा नहीं छोड़ रहे
है। लेखपाल और स्थानीय प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिवार भयभीत है। इस संबंध में आरआई मुहिम खान ने बताया कि शिकायतकर्ता की जमीन होने की पुष्टि कर रिपोर्ट लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जानी है। वहीं इस मामले में थाना खंडासा के उप निरीक्षक आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता से लोकेशन बताने को कहा गया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। नाम है आपका? अंबिका प्रसाद। कौन सी ग्राम पंचायत? मोहम्मदपुर ग्राम सभा, थाना खंडासा, जिला अयोध्या। ये मामला क्या है आपका? मामला ये है सर कि हमारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं। कौन लोग? हाँ, वो लोग विपक्षी लोग, शैलेंद्र पुत्र राम मनोहर, और वो बार बार हमको परेशान कर रहे हैं। और उसी ज़मीन पे तार लगा के रखे हैं। 9 तारीख को हमारी लड़की जा रही थी और वापसी आते समय उसको बिजली का इतना तेज से झटका लगा कि वो गिरी, बेहोश हो गई। उसके बाद जब गुहार लगाई तो सब लोग दौड़े और वो लोग भाग गए। जब किसी तरह जब करंट बचा के फोन किया हमारी पत्नी ने, तो आए, तो पुलिस आई, उसके सामने वो तार निकाले। तो हमने प्रार्थना पत्र दिया थाने पे कि इसकी कुछ कार्रवाई हो जाए। उसके कोई सुनवाई नहीं की सर। उसके बाद हम बहुत दिन से परेशान हैं इन लोगों से। खैतौनी की जमीन है? की जमीन है। तो खैतौनी में एसडीएम साहब को आपने प्रार्थना पत्र जो दिया है, हाँ, उसमें क्या कानून को लेखपाल रिपोर्ट लगाए हैं? वो रिपोर्ट हमारे फेवर में लगाए हुए हैं कि अंबिका प्रसाद की मेरी ही जमीन है जी। उसके बावजूद भी नहीं छोड़ रहे हैं जमीन। तो अभी तक कब्जा मुक्त नहीं हुआ है? नहीं मुक्त हुआ है सर। तो क्या थाने से कोई मतलब अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि साहब हमारी जमीन का ये लोग छोड़ें और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। हाँ, ये जो करंट बच्ची को लगा था उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, दोबारा भी लग सकता है। ठीक। अगर धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आज सुसारी में उस समय चीख पुकार मच गई जब मेंटेनेंस के कार्य को लेकर विद्युत पोल पर चढ़े युवक को देखते करंट के चपेट में आने से पूरी तरह झुलस गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आनंद फानन में कर्मचारी को सिविल अस्पताल ले जाया गया, परंतु पहले ही करंट से झुलस जाने से उसकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लाइट बंद होने के चलते आउटसोर्स कर्मचारी मेंटेनेंस के कार्य को कर रहा था, तभी अचानक करंट लगने से राहुल नामक व्यक्ति पूरी तरह झुलस गया, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई। जय संगठन के रविराज बघेल ने भी पहुंचकर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR की बात कही। उनका कहना है कि आपकी लापरवाही के कारण एक गरीब मजदूर परिवार ने अपना बेटा खोया, इसकी जिम्मेदारी आप सभी की है। क्यों बिना परमिट के लाइट चालू की गई। इधर मृतक राहुल बामनिया के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ यहाँ पे जो आउटसोर्स जो ठेकेदार है उसकी भी गंभीर लापरवाही, उसके खिलाफ भी हम लोग नामजद FIR की मांग करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अपने कर्मचारियों को इनका प्रोटेक्शन नहीं है और कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में जो हमारा जो राहुल बामनिया नामक युवक नहीं बचा, तो ये इनकी जो ठेकेदार की भी घोर लापरवाही देने के सामने, इनके खिलाफ भी हम नामजद FIR करवाएंगे।